एक गांव में एक बहुत गरीब किसान रहता था। वह किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके घर के आंगन में एक छोटा सा बगीचा था। किसान ने खूब मेहनत करके बगीचे में बैंगन के पौधे लगाए, लेकिन बैंगन के पौधे में बैंगन नहीं लगे। बस एक पौधे में एक ही बैंगन लगा। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, इसमें तो एक ही बैंगन लगा है, आप बाजार में क्या बेचेंगे? इसे अपने ही घर में रख लेते हैं। देखते ही देखते वह बैंगन कद्दू जितना बड़ा हो गया। एक दिन किसान ने उसे तोड़कर अपनी पत्नी को दे दिया और कहा, आज तुम इसकी सब्जी बनाओ, फिर हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। किसान की पत्नी जैसे ही बैंगन काटने लगी, पता नहीं कहां से आवाज आई, धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे। यह सुनकर वो डर गई और इधर उधर देखने लगी, पर उसे कोई नहीं दिखा। वो फिर बैंगन को काटने लगी। दोबारा वही आवाज आई, धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे। किसान की पत्नी ने जब ध्यान से सुना तो उसे लगा कि यह आवाज उस बैंगन में से आ रही है। उसका दिल कांप गया। उसने बैंगन को फेंक दिया और घर से बाहर निकल गई। वो भागते भागते अपने पति के पास खेत में जा पहुंची। किसान ने पूछा, अरे भाग्यवान, ऐसे कहाँ भागी चली आ रही हो? उसकी पत्नी ने सारी कहानी अपने पति को बताई। किसान को बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि बैंगन में से आवाज आ रही है? किसान और उसकी पत्नी घर आ गए। जैसे ही किसान की पत्नी बैंगन को काटने लगी, उसमें से आवाज आई, धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे। किसान भी हैरान हो गया और अपनी पत्नी से कहा, अब इस बैंगन को धीरे धीरे ही काटो। किसान की पत्नी ने उस बैंगन को बहुत प्यार से काटा तो उसमें से एक लड़की निकली। दोनों यह देखकर हैरान हो गए। किसान की पत्नी खुश होकर बोली, हमारी कोई बेटी नहीं है, हम इसे अपने पास रख लेते हैं। तब किसान ने कहा, हम अपना पेट नहीं पाल सकते तो इसे क्या खिलाएंगे? उसकी पत्नी ने कहा, हम जो खाते हैं इसे भी वही खिलाएंगे। दोनों ने उस लड़की को अपने पास रख लिया। क्योंकि वह बैंगन से निकली थी, इसलिए दोनों ने उसका नाम बैगंती रखा। बैगंती भी अपना परिवार पाकर बहुत खुश हुई। धीरे धीरे समय बीतता गया और बैगंती अब बड़ी हो गई। वो बहुत खूबसूरत थी। एक दिन वह अपने पिता के साथ खेत में काम करवा रही थी। तभी वहां से उस राज्य का राजा गुजरा। राजा बैगंती को देखते ही उस पर मोहित हो गया। उसने पास में खड़े एक आदमी से पूछा, यह लड़की कौन है? उस आदमी ने कहा, यह उसी किसान की बेटी है जिसके साथ वह लड़की काम कर रही है। राजा अपने महल में वापस चला गया। राजा ने बैगंती से शादी करने का फैसला कर लिया। राजा ने किसान को अपने दरबार में बुलाया और उसकी बेटी के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा। किसान ने राजा से कहा, महाराज, वो मेरी अपनी बेटी नहीं है। राजा ने कहा, पूरी बात बताओ। किसान ने राजा को सारी सच्चाई बताई। राजा ने कहा, मैं बैगंती से शादी करना चाहता हूँ, उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, आप चिंता ना करें। किसान की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो भागा भागा अपने घर आया और सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। यह सुनकर किसान की पत्नी भी खुश हो गई। शादी का दिन तय किया गया और राजा और बैगंती की शादी हो गई। अपनी बेटी को विदा करने के बाद किसान और उसकी पत्नी उदास हो गए और दुखी भी थे, क्योंकि वे फिर से अकेले पड़ गए थे। इधर महल में बैगंती का बहुत धूमधाम से स्वागत हुआ। राजा ने बैगंती का नाम बैंगन सुंदरी रखा। पूरे महल में बैंगन सुंदरी की सुंदरता की बातें होने लगी। राजा की 2 रानियां और भी थी, परंतु राजा तीनों में से सबसे ज्यादा प्यार बैंगन सुंदरी से करते थे। बैंगन सुंदरी जो मांगती थी, राजा उसके लिए वह सामान ले आते। वह जो चाहती, राजा वही करते। राजा की पहली पत्नी यानी बड़ी रानी बैंगन सुंदरी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो बैंगन सुंदरी की सुंदरता से जलने लगी थी, क्योंकि राजा अब उसी के साथ ही अधिक समय बिताते थे और राजा बड़ी रानी की तरफ ध्यान भी नहीं देते थे। एक दिन बड़ी रानी ने बैंगन सुंदरी से कहा, तुम तो इंसान के पेट से नहीं जन्मी हो, तो तुम्हारी जान किसमें है? बैंगन सुंदरी ने कहा, बहन, जैसे सबकी जान
उसके दिल में होती है, वैसे ही मेरी भी जान मेरे दिल में है। बड़ी रानी ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारी जान दिल में कैसे हो सकती है? बैंगन सुंदरी सोच में पड़ गई कि बड़ी रानी उससे यह सवाल क्यों पूछ रही है। ऐसा कई बार हुआ, जब भी बड़ी रानी बैंगन सुंदरी के पास बैठती, यही सवाल पूछती और बैंगन सुंदरी किसी तरह से बात को टाल देती। एक दिन जब बैंगन सुंदरी बगीचे में बैठी हुई थी, तभी बड़ी रानी उसके पास गई और बातों ही बातों में फिर से पूछने लगी, बताओ ना बैंगन सुंदरी, तुम्हारी जान किसमें है? बैंगन सुंदरी ने कहा, बहन तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? बड़ी रानी ने कहा, शायद तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुम एक मामूली से किसान की बेटी हो, पर हम राजघराने के बहुत से दुश्मन होते हैं। बस इसीलिए मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे बता दोगी कि तुम्हारी जान किसमें है, तो कल को मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। बस इसलिए मैं तुमसे बार बार यह सवाल पूछती हूँ। बैंगन सुंदरी ने कहा, सही समय आने पर मैं आपको सब बता दूंगी। एक दिन बैंगन सुंदरी ने राजा से कहा, महाराज अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना मत। इतना सुनकर राजा ने बैंगन सुंदरी के मुंह पर हाथ रख दिया। कैसी अशुभ बातें कर रही हो? बैंगन सुंदरी ने राजा से कहा, मरना तो सबको है एक दिन, इसलिए आज मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। बैंगन सुंदरी ने कहा, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना मत, बल्कि एक महल बनवा देना। उसके आंगन में मेरे शरीर को रख देना और एक बगीचा भी बनवा देना। महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा देना, ताकि उसके अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। एक आखिरी बात और कहना चाहती हूँ कि आप महल में बहुत सारा अनाज भी रखवा दीजिएगा और बाकी सारी जरूरत की चीजें भी। राजा ने कहा, ऐसी बातें मत करो। बैंगन सुंदरी चुप हो जाओ। ऐसे ही दिन बीतता गया। फिर एक दिन पता चलता है कि बैंगन सुंदरी माँ बनने वाली है। यह बात पूरे महल में फैल गई। पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। यह राजा की पहली संतान थी, क्योंकि राजा की दोनों रानियों को कोई बच्चा नहीं हुआ था। राजा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। राजा बैंगन सुंदरी का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। बड़ी रानी की जलन और ज्यादा बढ़ गई। वह बैंगन सुंदरी से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन बड़ी रानी ने फिर बैंगन सुंदरी से पूछा, बैंगन सुंदरी, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारी जान किसमें बसती है। तुम माँ बनने वाली हो। अगर तुम झूठ बोलोगी तो इसका असर तुम्हारे बच्चे पर पड़ेगा। अगर तुमने फिर भी नहीं बताया तो मैं पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दूंगी कि बैंगन सुंदरी एक झूठी रानी है। हार कर बैंगन सुंदरी ने उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी। बैंगन सुंदरी ने कहा, मेरे मायके में जो बगीचा है उसमें एक कुआं है। उस कुएं में एक लकड़ी का संदूक है। उस संदूक में एक डिबिया है और डिबिया में एक माला है। उसी माला में मेरी जान बसती है। बड़ी रानी ने कहा, अच्छा तुम्हारी जान तो बहुत सुरक्षित स्थान पर है। इतना कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई और मन ही मन बहुत खुश हुई, क्योंकि वह बैंगन सुंदरी को अब आसानी से अपने रास्ते से हटा सकती थी। बड़ी रानी अपने कमरे में गई और अपनी नौकरानी से कहा, एक गोताखोर को बुलवाओ। नौकरानी गोताखोर को ले आई। बड़ी रानी ने गोताखोर से कहा, तुम बैंगन सुंदरी के मायके जाओ। वहां एक बगीचा है, उसमें एक कुआं है। कुएं में एक लकड़ी का संदूक है। उस संदूक में एक डिबिया रखी है। उस डिबिया को निकाल कर मेरे पास ले आओ। अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हें 2000 सोने की मुद्राएं दूंगी। गोताखोर बैंगन सुंदरी के मायके जाता है और कुएं से उस संदूक को बाहर निकाल कर उसमें से वह डिबिया निकाल लेता है। डिबिया निकालते ही बैंगन सुंदरी की तबीयत खराब हो गई। गोताखोर महल में आकर वो डिबिया बड़ी रानी को दे देता है। बड़ी रानी उसे 2000 मुद्राओं की जगह 5000 मुद्राएं दे देती है। इधर बैंगन सुंदरी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और बड़ी रानी वो डिबिया खोलकर उसमें रखी माला को अपने गले में डालती है और पागलों के जैसे जोर जोर से हंसने लगती है। बैंगन सुंदरी की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है
और वह मृत अवस्था में आ जाती है। राजा बैंगन सुंदरी के मृत शरीर को लिए हुए बैठे थे और फूट फूट कर रो रहे थे। पूरे राज्य में शोक छा गया। अचानक राजा को बैंगन सुंदरी की कई बातें याद आई। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, नगर के बाहर एक दूसरा महल बनवाओ और वहां के आंगन में बगीचा लगाकर बैंगन सुंदरी के शरीर को सिंहासन सहित वहां रख दो। यह बैंगन सुंदरी की आखिरी इच्छा थी। मंत्री राजा की बात सुनकर हैरान रह गया। राजा की आज्ञा से मंत्री ने वो सब किया जो बैंगन सुंदरी राजा से कहकर गई थी। महल बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया और बैंगन सुंदरी के शरीर को सिंहासन सहित वहां रख दिया गया। महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार बना दी गई ताकि कोई अंदर प्रवेश ना कर सके। अब राजा बैंगन सुंदरी की याद में बहुत दुखी रहने लगा। राजा बैंगन सुंदरी की याद में उस महल के चारों ओर अक्सर चक्कर लगाया करता था। एक दिन राजा ने उस महल के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। राजा हैरान रह गया कि एक बच्चा उस महल में कैसे आया। राजा सच जानने के लिए उस महल के अंदर गया। राजा ने देखा कि बैंगन सुंदरी का शरीर मृत पड़ा हुआ है और एक छोटा बच्चा उसके पास बैठा रो रहा है। राजा उस बच्चे के पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। राजा की गोद में आते ही वो बच्चा चुप हो गया और कुछ देर बाद वो राजा की गोद में ही सो गया। राजा उस बच्चे को बैंगन सुंदरी के पास लिटाकर वहां से लौट आया। अगले दिन जब राजा उस बच्चे से मिलने गया तो उसके लिए खिलौने लेकर गया। राजा उस बच्चे के साथ खेल रहा था और फिर शाम होते ही उस बच्चे को बैंगन सुंदरी के पास लिटाकर वापस लौट आया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। एक दिन जब राजा उस बच्चे के साथ खेल रहा था तब राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा यह जो लेटी हुई है तुम्हारी कौन है? बच्चे ने एक मधुर स्वर में कहा, माँ। राजा हैरान रह गया और वह समझ गया कि यह बैंगन सुंदरी का ही बच्चा है। राजा ने पूछा, बेटा तुम्हें रोज खाना कौन खिलाता है? उस बच्चे ने कहा, माँ। राजा को बहुत हैरानी हो रही थी। फिर राजा ने उस बच्चे से पूछा, तुम्हारी माँ कब उठती है? बच्चे ने कहा, रात में। राजा ने कहा, बेटा आज रात में जब तुम्हारी माँ उठेगी तब तुम अपनी माँ से यह सवाल पूछना कि वह रात में ही क्यों उठती है। इतना कहकर राजा चला जाता है। रात हो जाती है। बैंगन सुंदरी उठ जाती है। जैसे ही बैंगन सुंदरी अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ती है, बच्चा कहता है, माँ मेरा पेट भरा हुआ है। बैंगन सुंदरी हैरान हो जाती है कि इस महल में तो कोई नहीं आ सकता, फिर मेरे बच्चे को खाना किसने खिलाया है? बैंगन सुंदरी ने बच्चे से कहा, बेटा तुम्हें कौन खाना खिलाकर गया? बच्चे ने कहा, राजा जी आए थे और वह रोज आते हैं, मेरे लिए बहुत सारे खिलौने और मिठाइयाँ लाते हैं, मैं उनके साथ खूब खेलता हूँ। फिर बच्चे ने बैंगन सुंदरी से कहा, माँ राजा ने एक सवाल पूछा है कि आप रात में ही क्यों उठती हैं और दिन में क्यों सोती रहती हैं। बैंगन सुंदरी समझ गई कि राजा सारी सच्चाई जानना चाहते हैं। उसने सोचा सारी सच्चाई बताने का समय आ गया है। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा कल जब राजा जी आए तो उनसे कहना कि उनकी पहली पत्नी ने जो माला गले में पहन रखी है उसी में मेरी जान बसती है। दिन में बड़ी रानी उस माला को अपने गले में पहन कर रखती है और जब रात में सोते समय उसे उतार देती है तो मैं जग जाती हूँ। बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं राजा जी को सब बता दूंगा। अगले दिन सुबह राजा उस बच्चे से मिलने के लिए आते हैं तो बच्चा राजा जी से सारी सच्चाई बता देता है। राजा समझ गया कि बड़ी रानी बैंगन सुंदरी से जलती थी, इसलिए उसने बैंगन सुंदरी का राज पूछा और उसे मार दिया। अब राजा योजना बनाने लगा कि बड़ी रानी से वो माला वापस कैसे ली जाए। इधर बड़ी रानी बहुत खुश थी। वो महल में सब पर हुक्म चला रही थी। एक रात जब राजा बड़ी रानी के पास आते हैं तो बड़ी रानी से कहते हैं, मेरे दोस्त का एक बेटा है
उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वो बेटा अभी बहुत छोटा है। बिना माँ के उसका पालन पोषण करना मेरे दोस्त के लिए बहुत कठिन हो गया है। अगर तुम चाहो तो हम उस बच्चे को महल में ले आते हैं। बड़ी रानी कहती है, क्यों नहीं महाराज, हमें आपके दोस्त की मदद जरूर करनी चाहिए। अगले दिन जब राजा बच्चे से मिलने जाता है तो उसे समझा देता है कि जैसे ही बड़ी रानी तुम्हें गोद में उठाए तो तुम बड़ी रानी के गले में जो माला है उसे पकड़कर रोने लगना और तब तक चुप नहीं होना जब तक बड़ी रानी तुम्हें वह माला ना दे दे। राजा बच्चे को महल में लेकर आ जाता है। सब लोग उस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। एक दिन बड़ी रानी उस बच्चे को गोद में लिए हुए बैठी थी। अचानक बच्चा उस माला को पकड़कर रोने लगता है। बड़ी रानी बहुत कोशिश करती है, तरह तरह के खिलौने लाकर देती है, मिठाइयाँ देती है, लेकिन वह बच्चा चुप होने का नाम नहीं लेता। अचानक से बड़ी रानी के कमरे में राजा आ जाते हैं और पूछते हैं, बड़ी रानी यह बच्चा क्यों रो रहा है? बड़ी रानी कहती है, महाराज इस बच्चे को यह माला चाहिए। तब राजा कहते हैं, तो क्या हुआ बड़ी रानी, इतनी मामूली सी चीज के लिए बच्चा इतनी देर से रो रहा है, तुम उसे ये माला क्यों नहीं दे देती? बड़ी रानी कहती है, महाराज यह माला मैं किसी को नहीं दूंगी, यह मेरा सबसे प्रिय है। राजा कहते हैं, बड़ी रानी मैं तुम्हारे लिए इससे भी महंगे और अच्छे गहने ला दूंगा, तुम ये माला इस बच्चे को दे दो। देखो ये बच्चा चुप होने का नाम नहीं ले रहा, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा? राजा के बार बार कहने पर बड़ी रानी ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन जैसे ही इस माला से बच्चे का मन भर जाएगा तो मैं यह माला वापस ले लूंगी। राजा ने कहा, जैसा आपको ठीक लगे। फिर बड़ी रानी वह माला उतारकर बच्चे को दे देती है। बच्चा वह माला खेलते खेलते बड़ी रानी के कमरे से बाहर आ जाता है। राजा उस माला को बच्चे से ले लेता है और जाकर बैंगन सुंदरी के गले में डाल देता है। जैसे ही राजा बैंगन सुंदरी के गले में वह माला डालते हैं, बैंगन सुंदरी उठ बैठती है। राजा बैंगन सुंदरी से पूछते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? बैंगन सुंदरी ने सारी बात राजा को बता दी और यह भी बताया कि यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि राजा का ही बेटा है। राजा बैंगन सुंदरी से कहता है, बड़ी रानी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन तुम दोनों को कुछ दिनों के लिए इसी महल में रहना होगा। सही समय आने पर मैं तुम दोनों को यहाँ से ले जाऊंगा। जब राजा महल में वापस लौट रहे थे तो बड़ी रानी राजा को वापस आते हुए देख लेती है और कहती है, महाराज इतनी देर तक कहाँ थे? राजा ने कहा, मैं मंत्रियों के साथ कुछ सलाह मशवरा कर रहा था। राजा बड़ी रानी से कहता है, रानी हमारे दुश्मन हम पर हमला करने वाले हैं और तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए हमने योजना बनाई है कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें सबसे छुपा कर रखेंगे। रानी सारी बातें सुनकर राजा से कहने लगती है, हाँ महाराज आप मुझे छुपा दीजिए क्योंकि मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। राजा मंत्रियों से कहकर एक तहखाना बनवाता है और उसमें बड़ी रानी को रख देता है। सारा जरूरत का सामान भी उसके साथ उस तहखाने में रखवा दी जाती है। राजा बड़ी रानी को सारी सच्चाई बताता है और कहता है, तुमने बैंगन सुंदरी के साथ जो किया यह उसकी सजा है। बड़ी रानी को अपनी गलती का पछतावा होता है। इधर राजा बैंगन सुंदरी को महल ले आते हैं और उसे महारानी की उपाधि देते हैं। महल में पहले जैसे खुशियां लौट आई, धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा का बेटा अब बड़ा हो गया। राजा ने उसका राज तिलक करवाया और उसे राजा बना दिया। बैंगन सुंदरी और राजा बहुत खुश रहते थे क्योंकि उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। वो कहते हैं ना, बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।